हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं सभी। उम्मीद कर रहे हैं बहुत अच्छे से तैयारी चल रही होगी प्यारे बच्चों आपका। तो आज आपके सामने एसबीटीएस टेस्ट का पेपर का वीडियो सोल्यूशन लेके आए हैं और टेस्ट नंबर है 10। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हमारा मिशन है नीट 2025 के लिए अब पढ़ने का अधिकार सबको और डॉक्टर बनने का भी अधिकार सबको। इस मिशन के तहत बेटा हमारे जितने भी टेस्ट सीरीज हैं, टेस्ट सीरीज में जैसे फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज, नीट ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज जिसमें चैप्टर वाइज आपके टॉपिक्स आते हैं, यूबीटी यूनिट वाइज बायो टेस्ट सीरीज जिसमें यूनिट वाइज बायो के क्वेश्चंस होते हैं, 200 क्वेश्चन होते हैं, इंपॉर्टेंट सीरीज है। स्कोर बूस्टर टेस्ट सीरीज ये भी आपका चैप्टर वाइज होता है। वो बच्चे जो थोड़ा सा स्कोर को बूस्ट करना चाहते हैं वो इस टेस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं। रैंक बूस्टर टेस्ट सीरीज उनमें वो बच्चे जो आपके अच्छा खासा पढ़ाई कर चुके हैं लेकिन चैप्टर वाइज आपका टेस्ट देना चाहते हैं तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये आपके और साथ ही हमारा एक नया टेस्ट सीरीज लॉन्च होने जा रहा है जिसको बोलते हैं सीपीटी या पीसीटी, फिजिक्स केमिस्ट्री टेस्ट सीरीज, जिसमें ओनली फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चंस होंगे और आपको उसको करना होगा। तो आपके लिए न्यूलाइट इंस्टीट्यूट हमेशा तैयार रहता है। आपके लिए अलग अलग तरीके के टेस्ट सीरीज हैं, सबके लिए सबके जैसा उसकी नीड है उस हिसाब से। चलिए स्कोर बिस्टर टेस्ट सीरीज का पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101। और बेटा इस क्वेश्चन में दिया गया है कि एम्ब्रियोज ऑफ डाइकॉट्स लोअर इंड ऑफ मेम्ब्रेनल एक्सिस हैज द रेडिकल एंड रूट कप इंक्लोज इन एन अनडिफरेंशिएटेड सीट कॉल्ड कोलियोराइजा। तो बेटा अगर हम देखें तो कोलियोराइजा की बात करते हैं तो देखिए कोलियोराइजा जो होता है और कोलियोप्टाइल होता है ये बेटा आपका मोनोकाट में पाया जाता है। सिंपल सी बात है। तो डाइकॉट वर्ड गलत हो गया। अब कहते हैं मोनोकाट में, क्योंकि मोनोकाट में सिंगल कॉटिलेडन पाया जाता है जो एम्ब्रियो के एक्सिस को प्रोटेक्ट नहीं कर पाता है, इसलिए वहां पे कोलियोप्टाइल पाया जाता है। कोलियोप्टाइल जो बेटा होता है वो हालो फोलियर स्ट्रक्चर होता है और ये बेटा आपका कवर करता है एपिकोटाइल को और हाइपोकोटाइल को कवर करता है अनडिफरेंशिएटेड सीट दैट इज कॉल्ड कोलियोराइजा। तो पहला गलत हो गया स्टेटमेंट। इन मोनोकाट एपिकोटाइल हैज अ शूट एपेक्स एंड फ्यू लीफ प्राइमोर्डिया इंक्लोज इन अ hollow foliar स्ट्रक्चर कॉल्ड कोलियोप्टाइल। ये सही हो गया। तो आपका पहला गलत, दूसरा सही। तो आंसर हो जाएगा बेटा आपका थर्ड। चलिए अगला क्वेश्चन। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन इज वन ऑफ द मेजर अप्रोचेस ऑफ क्रॉप इंप्रूवमेंट प्रोग्राम। तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में दो अलग अलग कैरेक्टर के, डिजायर्ड कैरेक्टर के पौधों का मिलान करना होता है, जिनमें से आपको पहले अगर फीमेल पेरेंट बाइसेक्सुअल होगा तो पहले इमेस्कुलेशन करना होगा, फिर बैगिंग, फिर पॉलिनेशन, फिर रीबैगिंग। और एक क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम का मेजर टास्क रहा है। इमेस्कुलेशन एंड बैगिंग प्रोसेस अकर इन बाइसेक्सुअल प्रोसेस, बिल्कुल सही है। वो भी कौन से? फीमेल पेरेंट पे, ये भी याद रखिएगा, क्योंकि फीमेल पेरेंट में मेल पार्ट को हटा दिया जाएगा। लेकिन अगर यूनिसेक्सुअल फीमेल पेरेंट होगा तो देयर इज नो नीड ऑफ इमेस्कुलेशन। तो दोनों बातें सही हैं और आंसर हो जाएगा बेटा आपका फोर्थ। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन विच आर एक्चुअली सिंथेसाइज्ड बाय द हाइपोथैलेमस। तो ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन ये बेटा निकलता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, यानी न्यूरो हाइपोफाइसिस। और कहते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस को बोला जाता है पास नर्वोसा। पास नर्वोसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक्चुअली इसके हार्मोन बनते हैं हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई यानी न्यूरॉन्स में और एक्सोनल एंड के जरिए वहां से सेक्रेट किए जाते हैं। तो एक्चुअली सिंथेसाइज कहाँ होते हैं? हाइपोथैलेमस में, और सेक्रेशन होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन ट्रांसपोर्टेड वाया पोर्टल सर्कुलेशन। नहीं भाई, पोर्टल सर्कुलेशन से नहीं जाएगा। पोर्टल सर्कुलेशन से आपका एंटीरियर पिट्यूटरी को जाता है और रिलीजिंग या इनहिबिटिंग हार्मोन होते हैं हाइपोथैलेमस के वो। तो ये गलत हो जाएगा, ये न्यूक्लियाई के जरिए होगा, यानी न्यूरो सेक्रेटरी सेल थ्रू एक्सोनल एंड। कौन सा एंड बेटा? एक्सोनल एंड। तो आपका पहला सही हो गया, दूसरा गलत। आंसर हो जाएगा बेटा आपका सेकंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 104। व्हीट सीड्स आर एल्ब्यूमिनस। व्हीट सीड एल्ब्यूमिनस है यानी कि इंडोस्पर्मिक है। तो बिल्कुल ये बात सही है। क्यों है? तो कहते हैं इंडोस्पर्म तो हर प्रकार के सीड में बनता है, लेकिन जब मैचुरेशन ऑफ सीड होता है
तो इंडोस्पर्म कंज्यूम भी हो सकता है और बचा भी रह सकता है। अगर बचा है तो इंडोस्पर्मिक या एल्ब्यूमिनस सीड बोलते हैं, और नहीं बचा है तो नॉन इंडोस्पर्मिक या एक्स एल्ब्यूमिनस बोलते हैं। Albuminous seed retain a part of endosperm as it is not completely consumed up during embryo development। तो सही भी है और एक्सप्लेनेशन भी हो जाएगा, क्योंकि क्यों इसको इंडोस्पर्मिक बोलते हैं, क्योंकि मैचुरेशन के समय के बाद भी रिटेन्ड है, यानी बचा है। द पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज अंडर द डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन ऑफ। तो भैया पोस्टीरियर पिट्यूटरी तो आपके हाइपोथैलेमस के डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन में होगा, न्यूक्लियाई यानी न्यूरो सेक्रेटरी सेल। पार्थ नर्वसा इसलिए कहते हैं। 105 का आंसर हो जाएगा पहला। द मल्टी कार्पेलरी एपोकार्पस, देखिए मल्टी कार्पेलरी होगा तो या तो फ्यूज्ड होगा या तो फ्री होगा, और बेटा फ्री है तो एलआरएम फार्मूला याद कर सकते हो, लोटस रोज माइकेलिया। तो यहाँ पे माइकेलिया दिया है, बाकी लोटस होता तो भी होता और रोज भी हो जाता, तो आंसर हो जाएगा सेकेंड। अगर मैं बोलूं तो ज्यादातर कंडीशन सिनकार्पस होती है, तो ये मोस्ट कंडीशन है, यानी इसका मतलब जो दिया हुआ एग्जांपल होगा वो सिनकार्पस है। आपको एपोकार्पस का एग्जांपल याद करना होगा। और अगर जीवन कंडीशन हो मतलब मोनोकार्पेलरी हो तो वहां पे सिन और एपोकार्पस वर्ड यूज नहीं करेंगे, ठीक है ना, ये सब बातें ध्यान रखिएगा। तो 106 का हो गया आंसर सेकेंड। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 107 को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन स्टिमुलेट्स द synthesis and secretion of steroid hormone called glucocorticoid from adrenal cortex। तो भाई एड्रिनल कॉर्टेक्स पे कौन काम करता होगा? देखिए कहते हैं कि जो बॉडी की बाकी सारी ग्लैंड है उसपे मास्टर ग्लैंड पिट्यूटरी काम करती है, और पिट्यूटरी पे काम करता है आपका हाइपोथैलेमस, इसको बोलते हैं मास्टर ग्लैंड। अब सर यहाँ से जो हार्मोन निकलते हैं इसके नाम दिए जाते हैं ट्रोफिक हार्मोन। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स पे काम करने वाला हार्मोन का नाम हो जाएगा एड्रिनोकार्टिकोट्रोफिक हार्मोन, ACTH, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा सेकेंड एड्रिनल कॉर्टेक्स। और एड्रिनल कॉर्टेक्स के भी 3 पार्ट होते हैं, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फैसिकुलेटा और जोना रेटिकुलरिस, ठीक है, तो याद कर लीजिएगा। तो 107 का आंसर हो जाएगा सेकेंड। द पिट्यूटरी ग्लैंड इज डिवाइडेड एनाटॉमिकली इनटू। तो भैया पिट्यूटरी ग्लैंड को एनाटॉमिकली देखो तो हम लोग यहाँ पे 2 पार्ट बनाएंगे, एक का नाम होता है न्यूरो हाइपोफाइसिस और एक को नाम एडिनो हाइपोफाइसिस। और चलिए पहले एडिनो लिख देते हैं, वैसे तो कुछ भी लिख दीजिए, एडिनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस। लेकिन देखना एडिनो हाइपोफाइसिस में भी 2 पार्ट हैं, पार्स इंटरमीडिया, पार्स मतलब भाग, जो हमारे में इंटरमीडिया नहीं दिखता क्योंकि फ्यूज्ड होता है, और एक पार्ट होता है जो दूर का भाग है इसलिए बोलते हैं पार्स डिस्टालिस। ये नर्वस डायरेक्ट रेगुलेशन में इसलिए इसको बोलते हैं भाग जो नर्वस कंट्रोल में है, इसलिए नाम रखते हैं पार्स नर्वोसा। अब बेटा यहां पे देखना एंटीरियर पिट्यूटरी पार्स डिस्टालिस को बोलते हैं, क्योंकि पार्स इंटरमीडिया फ्यूज होता है, इसलिए दोनों एडिनो हाइपोफाइसिस ही एंटीरियर पिट्यूटरी है। लेकिन आपको जब कैटेगराइज करना होगा तो पार्स डिस्टालिस को बोलते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी, ध्यान रखिएगा। अब पार्स नर्वोसा को बोलते थे पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो आंसर हो जाएगा फोर्थ पार्स नर्वोसा। तो इसको अभी बता दिया, न्यूरो हाइपोफाइसिस पोस्टीरियर पिट्यूटरी, तो इसलिए हो जाएगा बेटा होगा 109 का फोर्थ, सिंपल सा था अभी बताया आपको। क्वेश्चन नंबर 110। अब बेटा पार्स इंटरमीडिया का हार्मोन पूछा गया है, तो देखिए कैसे याद कर सकते हैं। इंटरमीडिया एम से हो जाएगा मेलानोसाइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन, जिसको बेटा हम लोग एक नाम और देते हैं ADH, ये निकलता पार्स नर्वोसा यानी पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। और सर इसलिए आप ध्यान रखिएगा कि इसके बाद जो भी बचा जैसे एड्रेनोकार्टिकोट्रोफिक हार्मोन, FSH, LH, ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन
और उसके बाद आपका थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये सब एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलता है, ध्यान रखिएगा, कई बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। तो आंसर हो जाएगा 1010 का पहला। चलिए क्वेश्चन नंबर 111, ग्रोथ हार्मोन एंड पीआरएल यानी प्रोलैक्टिन। तो भैया ग्रोथ हार्मोन ये सब कहां से निकला जाएगा, एडिनो हाइपोफाइसिस यानी जिसको हम लोग अभी बताए थे एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा पहला। विच हार्मोन रेगुलेट द ग्रोथ ऑफ द मेमरी ग्लैंड एंड फॉर्मेशन ऑफ मिल्क इन देम। तो भाई मेमरी ग्लैंड पे आपका काम करेगा प्रोलैक्टिन और वहां से मिल्क बनवाएगा। लेकिन अगर पूछा जाए मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन, तो आंसर आ जाएगा ऑक्सीटोसिन, जो चाइल्ड बर्थ के समय कॉन्ट्रैक्शन भी कराएगा, मिल्क का इजेक्शन भी करवाएगा। प्लेसेंटा से भी अगर जब आप ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ोगे तो वहां पे भी मेमरी ग्लैंड के प्रोलिफरेशन वगैरह के लिए हेल्पफुल आपका निकलेगा, जिसका नाम है HPL, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजेन। तो मिल्क से रिलेटेड आपके तीनों हार्मोन हमने लिख दिए हैं एक साथ, याद रख लीजिएगा। 112 का आंसर हो जाएगा थर्ड। व्हाट स्टिमुलेट द सिंथेसिस एंड सेक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन। तो भाई थायराइड ग्लैंड पे काम करेगा पिट्यूटरी का, तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH, इसका नहीं TTH भी बोलते हैं, थायरोट्रॉफिक हार्मोन, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलने वाले हार्मोन को ट्रॉफिक नाम भी दिया जाता है, थायरोट्रॉफिक हार्मोन, राइट। तो आंसर हो जाएगा फोर्थ। इन मेल्स LH स्टिमुलेट एंड सिंथेसिस एंड सेक्रेशन ऑफ। तो देखिए मेल में LH है ना, तो L काम करेगा लेडिक सेल पे और वहां से निकालेगा एंड्रोजन, मेन एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन। तो एंड्रोजन फ्रॉम टेस्टिस, ये तो सही हो गया। और FSH काम करेगा सर्टोली सेल पे, ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन जोड़ के करोगे। सम फैक्टर निकालेगा जिसको बोलते हैं एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, और जो प्रोसेस करवाएगा बेटा उसका नाम होगा स्पर्मियोजेनेसिस, यानी स्पर्मेटिड को मैच्योर करके स्पर्म में बदलवाएगा। लेडिक सेल यहां से निकलेगा बेटा आपका टेस्टोस्टेरोन, जो कि बेटा मेन एंड्रोजन के अंतर्गत आता है, और ये प्रोसेस जो करवाएगा स्पर्मेटोजेनेसिस, साथ ही साथ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, ठीक है। 114 का आंसर हो जाएगा पहला। विच वन इज इसेंशियल फॉर द हार्मोन सिंथेसिस। देखिए यहाँ पे एक जरा देख लीजिए, LH ऐसा नहीं है, फीमेल में भी काम करता है, लेकिन ये आपका ग्राफियन फॉलिकल पे एक्ट करेगा और क्या निकलवाएगा, ओवल्यूशन करवाएगा, साथ ही साथ कार्पस लूटेम को मेंटेन भी करेगा। तो LH और FSH, जिसको हम लोग कलेक्टिवली गोनेडोट्रोफिन कहते हैं, मेल और फीमेल दोनों में निकलता है, ये भी याद रखिएगा। हार्मोन सिंथेसिस थायराइड। तो भाई थायराइड से जो हार्मोन बनाना होगा उसके लिए हमें आयोडीन चाहिए, क्योंकि थायराइड वो भी कौन से पार्ट में, ये भी याद होना चाहिए। थायराइड फॉलिकल की बात करेंगे बेटा, और थायराइड फॉलिकल से दो कैटेगरी आती है, एक होती है T3 और एक होती है T4। T3 मोस्ट पोटेंट होता है, मतलब पावरफुल है, लेकिन T4 कम पावरफुल है, लेकिन यही जनरली यूज होता है एज अ थायरॉक्सिन। स्टोमल टिश्यू से थायरोकैल्सिटोनिन जो निकलता है TCT, ये बेटा आपका याद रखिए, ये आयोडीन वाला नहीं है, पेप्टाइड हार्मोन है, जबकि ये सब कैसे हैं, आयोडोथायरोनिन। तो ये सब याद रखिएगा। 115 का आंसर हो गया फोर्थ। पैराथायरॉइड, एक फार्मूला याद करिए, काम खत्म, PT इंक का। तो पैराथायरॉइड इंक्रीजेस कैल्शियम लेवल इन ब्लड, खत्म। और इसका एंटागोनिस्टिक कौन हो जाएगा, TCT, थायरोकैल्सिटोनिन। तो एक कैल्शियम का ब्लड में लेवल कम करेगा। विच हार्मोन स्टिमुलेट द RBC प्रोडक्शन, थायरॉक्सिन, कार्टिसोल अबव 1 and 2, तो ये दोनों हो जाएंगे। RBC प्रोडक्शन में बेटा आपका थायरॉक्सिन आएगा, ब्लड RBC बढ़वा देगा क्योंकि एनर्जी बढ़वाना है। कॉर्टिसोल भी एनर्जी बढ़वाने वाला हार्मोन है, तो ये भी RBC के प्रोडक्शन में हेल्प करेगा।
साथ ही साथ फॉर्मेशन अगर पूछा जाए तो इरिथ्रोपोएटिन, जो कि कहां से निकलता है बेटा, किडनी से, फ्रॉम किडनी, ये बेटा फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। प्लस आपका विटामिन B12 भी याद कर लीजिएगा बेटा आप लोग, ये हेल्पफुल होता है आरबीसी फॉर्मेशन में। ये सारे डेटा मैं आपका एक साथ रख देता हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 118, विच वन इज एक्ट एज बोथ एक्सोक्राइन एज वेल एज इंडोक्राइन, यानी मिक्स्ड ग्लैंड की बात कर रहा है। और मिक्स्ड ग्लैंड बेटा आपका पैंक्रियाज होता है। पैंक्रियाज में 98 से 99% पार्ट होता है एक्सोक्राइन, और आपका पैंक्रियाटिक एसिनाई ये है, और 1 से 2% पार्ट होता है जिसको बोलते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। इनकी संख्या भी पूछी गई तो 1 से लेकर 2 मिलियन ही भी याद कर लीजिएगा। और इसमें 3 प्रकार के सेल होते हैं, अल्फा, बीटा एंड डेल्टा। बिन याद कर लीजिएगा, बीटा से इंसुलिन, तो अल्फा से ग्लूकेगॉन, और यहां से निकलेगा सोमैटोस्टैटिन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 119, हाउ मेनी आइलेट, अरे अभी तो बता दिया 1 से 2 मिलियन, लेकिन हाँ इसमें देखिए मिलियन को जब आप डाटा चेंज करेंगे तो 1 से मिलियन में 10 लाख, तो 10 से 20 लाख, और कितना परसेंट होगा 1 to 2%। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। तो कभी भी हमेशा मैंने प्रो या लीजन मेथड में बताया है आपको कि अगर पहला आंसर मिल जाए और लास्ट में या बीच में कहीं बोथ या ऑल ना हो तो आगे बढ़ जाइए, लेकिन यहाँ पे ऑल है तो आगे मत बढ़िए, पढ़िए पूरा। तो जल्दबाजी में कई लोग पहला भी लगा सकते हैं, है सिंपल। आंसर हो जाएगा 4th। द गिवन डायग्राम रिप्रेजेंट द लोकेशन ऑफ ह्यूमन इंडोक्राइन ग्लैंड 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो जैसे हम लोग ऑड उठाते हैं कोई, विच आर द फॉलोइंग ग्लैंड इज करेक्टली मैच विद देयर सेक्रेशन, तो मैचिंग तो है नहीं, डायरेक्ट है। तो 1 सोमैटोस्टैटिन, पहले तो हम लोगों को 1 की लेबलिंग पता होना चाहिए। तो भाई जो 1 है आपका, ध्यान रखिएगा, वो ग्लैंड आपका जो देखिएगा तो हो जाएगा सबसे ऊपर है, देखिए जरा ध्यान से देखिए। तो यहाँ से नीचे से उठाया होगा, एक होगा पिट्यूटरी, और ये जो ऊपर से उठाया होगा ये हो जाएगा हाइपोथैलेमस, ये हो जाएगा थायराइड, ये हो जाएगा थाइमस, ये हो गया पैंक्रियाज, ये हो गया एड्रिनल ग्लैंड, और ये हो गया गोनेड्स। तो 1 हो गया सोमैटोस्टैटिन, तो सही है, ये ग्रोथ इनहिबिटिंग है, तो ग्रोथ इनहिबिटिंग या इनहिबिटिंग हार्मोन और रिलीजिंग हार्मोन निकलते हैं हाइपोथैलेमस से। दूसरा आपका हो गया बेटा थायराइड, थायराइड से थाइमोसिन, नहीं गलत हो जाएगा। तीसरा है थाइमस, थाइमस से एपिनेफ्रिन, गलत हो जाएगा क्योंकि एड्रिनल ग्लैंड से निकलता है। चौथा कैटाकोलामाइन, सही है क्योंकि एड्रिनल ग्लैंड से ही बेटा आपका याद रखिएगा सुप्रारेनल ग्लैंड बोलते हैं। एड्रिनल ग्लैंड से आपका जो एड्रिनल मेडुला होता है उसमें बायोजेनिक अमीन्स या कैटाकोलामाइन, एड्रेनलिन या नॉर एड्रेनलिन निकलते हैं। पांचवा गुनेट्स है, वो भी ओवरी है तो एस्ट्रोजन हो जाएगा। अगर ये टेस्टिस होता तो आपका यहाँ से आ जाएगा टेस्टोस्टेरोन। तो आंसर आपका पहला सही गया, चौथा सही गया, पांचवा, तो आंसर हो जाएगा सेकेंड। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर ग्लूकेगॉन हार्मोन, ग्लूकेगॉन, तो पहले बात है गॉन, तो या सेल से गॉन, तो सेल से गया तो ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाएगा, सेलुलर अपटेक और यूटिलाइजेशन को कम करेगा, और मेनली एक्ट करेगा, तो इट एक्ट ऑन मेनली हेपेटोसाइट, एडिपोसाइट, पेप्टाइड हार्मोन, सही है, रिड्यूसेस द सेलुलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन, तो सारी बातें सही हो गई, आंसर हो जाएगा 4th।
इसी का जस्ट उल्टा करता है बेटा आपका इंसुलिन, ठीक है ना। तो सेल से गॉन, सेल से जा रहा है तो सेल यूटिलाइज नहीं कर पाएगा, उसको रिड्यूस करेगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा देगा, यानी हाइपर ग्लाइसेमिक हार्मोन है। चलिए अगला क्वेश्चन, डायबिटीज इंसिपिडस पेशेंट आर सक्सेसफुली ट्रीटेड विथ। तो भैया डायबिटीज इंसिपिडस यानी यूरिन ज्यादा जा रहा है, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम बैलेंस नहीं हो पा रहा है एडीएच की कमी से, तो एडीएच दे दीजिए, सही हो जाएगा। लेकिन अगर डायबिटीज मेलिटस होता तो आंसर हो जाता इंसुलिन, जो शुगर का केस है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाता है बेटा इंसुलिन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 123। अगर हम 123 को देखते हैं तो कार्बोहाइड्रेट, स्टेरॉयड हार्मोन, फैट, पेप्टाइड हार्मोन, तो थाइमोसिन कहां से निकला, थाइमस से, तो ये कैसा हो जाएगा पेप्टाइड। अब बेटा आपको पेप्टाइड ज्यादा कैटेगरी उसको मत याद करिए, स्टेरॉयड में एड्रिनल कॉर्टेक्स के 3 हार्मोन, ओवरी और टेस्टिस, ये आपके हो गए स्टेरॉयड, और थायराइड फॉलिकल के हार्मोन, ये हो गए आयोडोथायरोनिन, और एड्रेनल मेडुला के हार्मोन, यानी एड्रेनल ग्लैंड के सारे हार्मोन कॉर्टेक्स वाले स्टेरॉयडल नेचर के होते हैं, और एड्रेनल मेडुला के होते हैं अमीनो एसिड डेरिवेटिव, यानी अमीनो एसिड के डेरिवेशन से बनता है। बाकी उसके अलावा जो भी आप पढ़ते हैं सब किस कैटेगरी में आते हैं, पेप्टाइड, तो आंसर हो जाएगा 4th। Which hormone play a major stimulatory role in the process of spermatogenesis? तो लेडिक सेल से एंड्रोजन, इन्फ्लुएंस ऑफ एलएच, टेस्टोस्टेरोन स्पर्मेटोजेनेसिस कराएगा। एस्ट्रोजन हार्मोन स्टिमुलेट, तो एस्ट्रोजन हार्मोन को बोलते बेटा फीमेल सेक्स हार्मोन, यानी फीमेल के हर बिहेवियर को, oogenesis से लेकर हर बिहेवियर को मेंटेन करेगा। तो डेवलपमेंट ऑफ ग्रोविंग ओवेरियन फॉलिकल हेल्प कर सकता है, मेमोरी ग्लैंड डेवलपमेंट कर सकता है, हाई पिच वाइस यानी कि टेंशन ज्यादा, वॉइस कैसे हो जाएगी मधुर, और लो पिच यानी टेंशन कम, ढीला हो गया है रस्सी तो भर भर की आवाज यानी कि भारी वॉइस, तो सारी बातें सही हैं, आंसर हो जाएगा 4th, ठीक है ना। हाई पिच, हाई टेंशन, जैसे गिटार का तार बहुत टाइट कर देंगे तो आवाज बहुत अच्छी निकलेगी, स्वीट वॉइस, ठीक है। तो अगर एक अब कितना फंक्शन याद करेंगे, तो फीमेल सेक्स हार्मोन है तो फीमेल के हर डेवलपमेंट को रेगुलेट करेगा एस्ट्रोजन, और प्रेगनेंसी मेंटेन करेगा प्रोजेस्टेरोन। टेस्टिस प्रोड्यूस ग्रुप ऑफ स्टेरॉयड हार्मोन जिसको बोलते हैं एंड्रोजेंस, और इसमें मेन एंड्रोजन आता है टेस्टोस्टेरोन, और प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन फीमेल के हैं स्टेरॉयड हार्मोन। क्वेश्चन नंबर 127, विच किडनी हार्मोन रेगुलेटेड एरिथ्रोपोएसिस, तो फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, तो बेटा क्या हो जाएगा आपका एरिथ्रोपोएटिन। कॉर्टिसोल और थायरोक्सिन हेल्पफुल इन आरबीसी फॉर्मेशन, हेल्प करवाएंगे, लेकिन मेनली एरिथ्रोपोएटिन, वैसे किडनी लग गया है तो आंसर आपका 2nd चल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ग्लूकोज होमियोस्टेसिस इन ब्लड इज मेंटेन बाय, तो भाई ग्लूकागॉन इंसुलिन दोनों मिलके करेंगे, दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक होते हैं, ये हाइपोग्लाइसेमिक होता है और ये हाइपरग्लाइसेमिक होता है। तो जब ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा तो उसको घटाने का काम करेगा इंसुलिन, और जब घट जाएगा तो उसको बढ़ा के नॉर्मल लाने का काम करेगा ग्लूकागॉन, दोनों बढ़ा घटा के नॉर्मल ही लाएंगे। क्वेश्चन नंबर, लेडिक सेल प्रोड्यूस ग्रुप ऑफ मेल हार्मोन कॉल्ड एंड्रोजन, लेडिक सेल वो भी किसके इन्फ्लुएंस में, एलएच,
मेन एंड्रोजन का नाम है टेस्टोस्टेरोन। 129 का आंसर हो जाएगा बेटा पहला। एंड्रोजन एक्ट ऑन द सीएनएस एंड इन्फ्लुएंस द मेल सेक्सुअल बिहेवियर लिबिडो। तो भाई एंड्रोजन मेल सेक्स हार्मोन की कैटेगरी में है। जैसे एस्ट्रोजन फीमेल सेक्स हार्मोन है, मेल सेक्स हार्मोन में एंड्रोजन आएगा। तो भाई मेल के जितने भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर हैं, लिबिडो है, मस्कुलाइन डेवलपमेंट है, लो पिच वॉइस है, इन सबको रेगुलेट करेगा। तो कैटाबोलिक इफेक्ट ऑन प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, कैटाबोलिक इफेक्ट ऑन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, फॉर्मेशन ऑफ ऊगोनिया, लिबिडो। तो बेटा यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, सेक्सुअल बिहेवियर की बात कर रहा है, और सेक्सुअल बिहेवियर को यहाँ पे हम लोग टर्म देते हैं लिबिडो। तो 130 का आंसर हो जाएगा फोर्थ, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे लिम्बिक सिस्टम काम करता है, ध्यान रखिएगा। एमाइडेला, हिपोकैम्पस, सिंगुलेट, गायरस along with hypothalamus। pineal gland secrete a hormone called melatonin। sleep wake cycle, 24 आवर, दायरन रिदम, स्किन पिगमेंटेशन, डिफेंस और साथ ही साथ मेंस्ट्रुअल साइकिल सबको रेगुलेट करेगा। 132 पिट्यूटरी, थायराइड, एड्रिनल, पैंक्रियाज मैचिंग किया गया है। पैंक्रियाज इंसुलिन, डायबिटीज, मेलाइटिस से रिलेटेड हो जाएगा। थायराइड ग्लैंड हाइपर थायराइडिज्म है, एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर। पिट्यूटरी से अगर ग्रोथ हार्मोन आपका ज्यादा निकल जाता है तो बीमारी हो जाती है एक्रोमेगेली आफ्टर मैचुरेशन। और एड्रिनल ग्लैंड के हाइपोसेक्रेशन, याद रखिएगा ये आ चुका है हाइपोसेक्रेशन, तो बीमारी हो जाएगी एडिसन्स डिजीज। तो ए की मैचिंग थर्ड से और बी की मैचिंग 1 से, तो थर्ड और B1, तो आंसर हो जाएगा आपका थर्ड। विच इज करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग एड्रेनल कॉर्टेक्स। तो एड्रेनल कॉर्टेक्स से आपका कॉर्टिकॉइड निकलता है, ग्लोमेरुलसा, फैसिकुलेटा और रेटिकुलरिस। तो एपिनेफ्रिन स्टिमुलेट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो भाई साहब कॉर्टेक्स पूछा है, तो एपिनेफ्रिन तो एड्रेनल मेडुला का है। तो ध्यान रखिएगा, अगर किसी के रेफरेंस में पूछता है तो वो जो होता है उसी के रेफरेंस की बात करते हैं। हालांकि एपिनेफ्रिन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पे काम करता है, ये बात सही है, लेकिन एक कॉर्टेक्स का हार्मोन नहीं है। कॉर्टिसोल इज पेप्टाइड नहीं भाई, स्टेरॉयड होता है, इसलिए भी ये गलत हो जाएगा। कॉर्टिसोल में मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है, सही है। कॉर्टिसोल सप्रेस इम्यून रिस्पांस, सही है। वैसे भी 2 चूज करना, जब 2 गलत हो गया तो अपने आप CD आंसर होना ही था। कॉर्टिसोल कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटी, एनर्जी है, यानी एनर्जी बॉडी में बढ़ा देगा, इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देगा, एंटी इन्फ्लामेटरी होगा, RBC प्रोडक्शन बढ़वा देगा। 133 का आंसर हो जाएगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 134, द हार्मोन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओवुलेशन। तो ओवुलेशन के लिए बेटा आपका LH आ जाएगा, LH सर्ज हो जाता है। हालांकि इसके अलावा आपका FSH और एस्ट्रोजन भी हेल्पफुल होंगे, लेकिन मेन हार्मोन हो जाएगा LH। क्वेश्चन नंबर 135, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ हार्मोन आर कैन इजिली पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन का आसानी से वही पास कर पाएगा जो आइडोथायरोनिन और साथ ही साथ बेटा स्टेरॉयड नेचर का होगा, यानी लिपिड सॉल्युबल होगा। तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरोन ये स्टेरॉयड है, कर जाएंगे। थायरॉक्सिन भी कर सकता था, लेकिन बाकी इसके पेप्टाइड वाले नहीं कर पाएंगे, तो आंसर हो जाएगा सेकेंड। हेलो बच्चों, तो अभी तक आप लोगों ने 135 तक क्वेश्चंस देख लिए हैं। अब मैं 136 से 170 तक आपके लिए कराने आया हूं, और आपको पता है कि हम लोग पेपर का डिस्कशन कर रहे हैं SBTS 10 का। ठीक है बेटा, चलिए, जिसके टॉपिक आपको पता है, क्या क्या टॉपिक है आपको। टॉपिक है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। चलिए 136 क्वेश्चन देख रहे हैं, जो कि आपके पास एक मैचिंग है। मैचिंग में लिखा हुआ मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स कहां से निकलेगा आपको पता है, एल्डोस्टेरोन की बात है, और ये एड्रिनल कॉर्टेक्स से निकलेगा। किससे निकलेगा? एड्रिनल कॉर्टेक्स से, मतलब ये क्या हो गया, थर्ड हो जाएगा। इसके अलावा अगर मैं तुमसे आगे की बात करूं
तो आगे की बात बताइएगा मुझे। तो बताइए अगला एएनएफ एट्रियल नेट्रियोरेटिक फैक्टर कहां से निकलता है? वो निकलेगा आपके पास हार्ट से, जो एंटागोनिस्टिक काम करता है किसके? रास सिस्टम के। उसके अलावा प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन आपके मेमोरी ग्लैंड से रिलेटेड सेकंड एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलेगा, तो ये हो जाएगा सेकंड। और उसके अलावा वैसोप्रेसिन एंटी डायबिटिक हार्मोन जिससे जो निकलता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, तो ये हो जाएगा फर्स्ट। मैचिंग मिलाइए थर्ड फोर्थ सेकंड फर्स्ट, और ये देखिए मैचिंग हमारी पहली वाली मिल रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? फिर से मैचिंग है आपके पास, लिखा हुआ है करेक्ट मैचिंग बताना है, बता देते हैं, चलिए देखते हैं। थाइमोसिन थाइमस ग्लैंड से निकलेगा कि नहीं, और वो डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट में हेल्प करेगा, या टी लिम्फोसाइट लिखा हुआ है, तो यहां पर आंसर थर्ड बनाइए। कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल क्या करेगा? स्टिमुलेट करेगा आरबीसी के प्रोडक्शन में, और आपके पास ये हो जाएगा 4। और आपको पता है आरबीसी के प्रोडक्शन को सपोर्ट करता है थायरोक्सिन हार्मोन भी। प्रोजेस्टेरोन प्रेगनेंसी को सपोर्ट करेगा, ये हो जाएगा फर्स्ट। और जीआईपी मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल मतलब पेप्टाइड जो इनहिबिट करता है गैस्ट्रिक सिक्रीशन को, तो ये हो जाएगा सेकेंड। इसका मतलब आपके पास थर्ड फोर्थ फर्स्ट सेकेंड, ओके, थर्ड फोर्थ फर्स्ट सेकेंड, और फिर से आपके पास मैचिंग फर्स्ट आई है। क्लियर बेटा? चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और अगला क्वेश्चन आपके पास क्या कह रहा है? 138 अनदर फिर से मैचिंग है, मैचिंग मिलाइए, देखते क्या कहते हैं। कहते हैं कि भैया देखो एक्सोथैलेमिक गोइटर जिसे हम कहते हैं ग्रेव्स डिजीज, और वो हाइपरथायरॉयडिज्म से होगा, तो ए का क्या हो जाएगा? सेकेंड। ए का सेकेंड यहां नहीं दिया, यहां नहीं दिया, दो ऑप्शन बचे। आईपी3 आइनोसाइटोल 3 फॉस्फेट या कैल्शियम, या फिर हम कहें कि साइक्लिक एएमपी, ये आपके पास क्या होते हैं? ये तीनों आपके सेकेंडरी मैसेंजर है। तो ये बी का क्या हो गया? 4। ए का हो जाएगा आपके पास सेकेंड, और बी का क्या हो गया है? 4। और बी का 4 देखो तो बी का 4, ए का सेकेंड यहां पर, बी का 4 यहां नहीं दिया, आंसर आपके पास क्या बन गया? फोर्थ। अब देखिए आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहां से? फर्स्ट से, तो सी का हो जाएगा फर्स्ट। और ग्रोथ फैक्टर्स, कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो आपको ग्रोथ कराएंगे, मतलब रिपेयर और रिजनरेशन के लिए जरूरी होते हैं, नॉन ग्लैंडुलर या नॉन एंडोक्राइन टिश्यू से भी रिलीज होते हैं। हालांकि ये बात एनसीईआरटी में नहीं दी गई है, लेकिन आपकी मैचिंग से क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है करेक्ट मैचिंग सेट, करेक्ट मैच करो, फिर से करेक्ट मैच करना है, बताइए। हाइपोथैलेमस को किससे मैच करोगे? तो हाइपोथैलेमस से निकलेगा सोमैटोस्टैटिन, ठीक है, टी हो गया। फिर एंटीरियर पिट्यूटरी से आपका प्रोलैक्टिन, आप यहां से एंटर करा सकते हो आर। टेस्टिस से निकल जाएगा टेस्टोस्टेरोन, ये हो जाएगा एस। और जीआई ट्रैक से निकलेगा कोलिसिस्टोकाइनिन, ये हो जाएगा क्यू। कोलिसिस्टोकाइनिन के बारे में जानते हो ना, कि आपके पास निकलेगा तो ट्रैक से, लेकिन काम करेगा गॉल ब्लैडर और पैंक्रियास पर, दोनों पर। तो आपके पास आर टी आर एस क्यू। मैचिंग में आंसर फिर से क्या आया है? फर्स्ट आ गया है। क्लियर बेटा? टी आर एस क्यू फर्स्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए 140। Which of the following endocrine gland is unpaired? Unpaired कौन कौन होगा? तो थायराइड ग्लैंड सिंगल है, आपको पता है, बट बाई लोब्ड है। पैंक्रियास भी सिंगल है, और आपके पास थाइमस भी सिंगल है। लेकिन याद रखिएगा थायराइड और थाइमस प्योर एंडोक्राइन ग्लैंड है, जबकि पैंक्रियास जो होता है वो होता है एंडोक्राइन मतलब मिक्स्ड ग्लैंड, जिसमें एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों पार्ट पाए जाते हैं। आंसर तो आपके पास ऑल हो गया है, सारे के सारे सिंगल है, सारे के सारे अनपेयर्ड है। अगला देखिए, अगला 2 लोब्स ऑफ थायराइड आर इंटरकनेक्टेड बाय, तो आपको पता है दोनों लोब ऑफ थायराइड इंटरकनेक्टेड होते हैं नॉन ग्लैंडुलर पार्ट, जिसे हम क्या कहते हैं? इस्थमस। उसे डक्ट नहीं कहते, इंटरस्टिशियल टिश्यू नहीं, उसका नाम इस्थमस है। आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। Seed of the lupin from Arctic tundra germinated and flowered after record 10,000 years. ल्यूपिन का है तो कितना ईयर? 10,000 ईयर्स की बात की जाती है, और रिकॉर्ड आपके पास रिसेंट रिकॉर्ड है 2000 ईयर का,
जो कि है आपके पास एक डेट पाम का। ठीक है, चलिए अगला आपके पास क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं। करेक्ट द स्टेटमेंट ऑफ क्लिस्टोगैमी। याद रखिएगा, क्लिस्टोगैमस फ्लावर को हम कहते हैं क्लोज फ्लावर। ऐसे फ्लावर जो ओपन नहीं होते, और जो ओपन नहीं होते उन्हें पॉलिनेटर से कोई लेना देना नहीं, वो करेंगे सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन या ऑटोगैमी, और जिसकी वजह से मैं कहता हूं ये पॉलिनेटर्स पर डिपेंड नहीं है। और ऑटोगैमी होगा तो कोई जेनेटिक वेरिएबिलिटी आपको देखने को नहीं मिलेगी। पॉलिनेटिंग एजेंट नॉट रिक्वायर्ड सही है। फ्लावर्स डू नॉट ओपन एट ऑल ये भी सही है। और क्लिस्टोगैमस फ्लावर इनवेरिएबली ऑटोगैमस होंगे, तीनों बातें सही। आंसर आपके पास 4 बन गया। ठीक है, 143 का 4। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखा हुआ पेरिस्पर्म इज, तो आपको पता है रेमिनेंट न्यूसिलस को हम पेरिस्पर्म कहते हैं। पेरिस्पर्मिक सीड में एग्जांपल क्या क्या थे? बीट रूट और ब्लैक पेपर। रेजिडुअल परसिस्टेंट न्यूसिलस बीइंग डिप्लॉयड, बिल्कुल आपके पास न्यूसिलस की जो सेल्स होती है वो डिप्लॉयड नेचर की है, आपको पता है 2n नेचर की है, और आंसर आपके पास थर्ड बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा? थर्ड। चलिए अगला क्वेश्चन। इन फीमेल पैरेंट बेयर यूनिसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है। फिर लिखा हुआ इन बर्ड स्टेज, देन व्हाट इज द नीड फॉर आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। देखिए फ्लावर फीमेल पैरेंट है और यूनिसेक्सुअल फ्लावर रखा हुआ है, तो अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर है तो भाई कंडीशन ही खत्म हो गई इमैस्कुलेशन की। तो फिर आप सिर्फ क्या करिए, आप बैगिंग करिए, बैगिंग के बाद आप करिए पॉलन का ट्रांसफर, डिजायर्ड पॉलन का ट्रांसफर, और फिर फ्रूट का डेवलपमेंट तक उसे फिर से रीबैगिंग कर दीजिए। तो आपको पता है अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर है तो ये 3 स्टेप बचेंगे, और अगर आपके पास बाइसेक्सुअल फ्लावर है और आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कराना है तो 4 स्टेप होंगे, उसमें इमैस्कुलेशन और एंटर कर जाएगा। तो लिखा हुआ इसमें इमैस्कुलेशन होगा ओनली नहीं, बैगिंग होगा, यस, बोथ ऑफ दी अबव आंसर नहीं होगा। आंसर 145 का सेकंड हो जाएगा। 145 का आंसर क्या आ जाएगा? सेकंड। अगला देखिए, अगला आपके पास लिखा है पॉलन ग्रेन ऑफ राइस एंड व्हीट लॉस देयर वायबिलिटी। तो आपको पता है पॉलन की वायबिलिटी, बेटा पॉलन की वायबिलिटी की बात करी जाए तो आपको पता है कि वो मिनट से लेकर कुछ मंथ आपके तक हो सकती, और ये 30 मिनट्स तक आपको व्हीट और राइस की देखने को मिल सकती। तो ये 30 मिनट होगा ना कि 30 डेज, और कुछ महीने तक आपको रोजेसी और लेग्यूमिनोसी फैमिली में भी वायबिलिटी पॉलन की देखने को मिल जाएगी। Which of the following statement about sporopollen is correct? किसके रिस्पेक्ट में, स्पोरोपोलिन के रिस्पेक्ट में करेक्ट बात बतानी है, बता दो। एक्साइन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिन, आपको पता है पॉलन ग्रेन के ऊपर आउटर लेयर को हम एक्साइन कहते हैं जो स्पोरोपोलिन का बना होता है। स्पोरोपोलिन वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वो ऑर्गेनिक केमिकल है जो हाईली रेजिस्टेंट है। स्पोरोपोलिन नहीं डिग्रेड होता है किसी भी अननोन एंजाइम से, और स्पोरोपोलिन मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और इसी की वजह से पॉलन ग्रेन प्रिजर्व हो जाते हैं एज अ फॉसिल। कहा जाता है कि ना ये एसिड से अफेक्ट करते हैं, ना हाई एल्कली से, ना किसी एंजाइम से। तो आंसर आपके पास 4 हो जाएगा ऑल। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखा हुआ पॉलन प्रोडक्ट अवेलेबल इन मार्केट्स आर। तो पॉलन में आपके पास हाईली एनर्जी के सप्लीमेंट हैं जिसे हम यूज करते हैं एज अ टैबलेट, सप्लीमेंट, फूड, सीरम। और आपको पता है वेस्टर्न में कंट्रीज में इनका चलन ज्यादा है, जिसमें एथलीट्स अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए या फिर रेस हॉर्स जो होते हैं उन्हें अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए इस तरह के पॉलन प्रोडक्ट्स दिए जाते हैं। आंसर इसका भी ऑल होगा। अगला देखिए, इनर मोस्ट माइक्रोस्पोरेंजियल वॉल, सबसे अंदर माइक्रोस्पोरेंजियल वॉल जिसे एंथर वॉल कहेंगे, जो कि नरिशमेंट देती है, बताइए वो कौन सी है? तो इनर मोस्ट आपके पास है टैपेटम, जबकि आपके पास सेकेंड लेयर होती है एंडोथीसियम है। हाइग्रोस्कोपिक हेयर्स यहां पर देखने को मिलेंगे।
एंडोडर्मिस यहाँ पर नहीं, और स्पोरोजेनस टिश्यू अलग बात हो गई। टैपेटम नरिशमेंट देगी, डेंस साइटोप्लाज्म होगा, पॉलीप्लॉइडी शो करेगी, यूबिश बॉडी रखकर इस पॉलन किट को रिलीज कराएगी, और यही टैपेटम आपके पास स्पोरोपॉलन को भी सिक्रीट करेगी। अगला क्वेश्चन देखिए, एंजियोस्पर्म फॉर्मेशन ऑफ टू मेल गैमीट, फॉर्मेशन ऑफ टू मेल गैमीट फ्रॉम माइक्रोस्पोर। अगर माइक्रोस्पोर से, फ्रॉम माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर बनने के बाद आपको दो मेल गैमीट बनाने हैं, तो पहला माइटोसिस कराइए जिसके द्वारा वो माइक्रोस्पोर दो सेल स्टेज में बदलेगा, एक बड़ी वाली सेल वेजिटेटिव, दूसरी वाली सेल जनरेटिव, और जनरेटिव सेल में फिर से माइटोसिस कराइए, तो इस जनरेटिव सेल में फिर से माइटोसिस होगी, तो दो मेल गैमीट बनकर तैयार होंगे। तो आपको यही पूछना है कितने माइटोसिस डिवीजन चाहिए, मतलब डिवीजन पूछ रहा है, माइटोसिस मियोसिस की बात नहीं है। तो माइक्रोस्पोर से दो मेल गैमीट बनाने के लिए मुझे दो माइटोसिस चाहिए ओनली। यहां मियोसिस की बात नहीं की जाएगी, क्यों? फ्रॉम माइक्रोस्पोर लिखा हुआ है, क्योंकि माइक्रोस्पोर बनकर आया है मियोसिस से, हम माइक्रोस्पोर के आगे की बात कर रहे हैं। तो यहां पर ओनली टू माइटोटिक डिवीजन आंसर आएगा, 150 का आंसर थर्ड हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। लिखा हुआ है कि बताइए असर्शन में एप्पल इज अ फॉल्स फ्रूट। बिल्कुल फ्रूट फॉल्स फ्रूट है, ऐसा कोई भी फ्रूट जो अदर देन ओवरी से डेवलप हो जाए तो फॉल्स फ्रूट है। फिर थैलेमस, बिकॉज थैलेमस मेजर कंट्रीब्यूट द फूड फॉर्मेशन। तो सही बात है, अगर ओवरी से बनता तो वो ट्रू फ्रूट होता। यहां पर थैलेमस जो है वो फ्रूट बनाने का, फूड स्टोरेज का काम कर रहा है, दैट्स व्हाई फॉल्स फ्रूट है। असर्शन सही है, रीजन करेक्ट, एक्सप्लेनेशन है। आंसर क्या बन जाएगा? 4। 151 का आंसर क्या बन जाएगा? 4। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिए, देखते हैं। लिखा हुआ है इन द ग्रास फैमिली द सिंगल शील्ड शेप्ड कॉटिलिडन को हम स्क्यूटेलम कहते हैं। ग्रास मतलब मोनोकॉट, और मोनोकॉट के सिंगल कॉटिलिडन को जो शील्ड शेप का है उसे स्क्यूटेलम कहते हैं। बिल्कुल बात सही। A typical dicotyledonous embryo consists of an embryonal axis and two cotyledons। तो बिल्कुल सही है, डाइकोटिलेडनस एम्ब्रियो की बात करी जाए आपके पास वहां पर होगा क्या क्या? तो होगा एम्ब्रियोनल एक्सिस जो बटा होगा एपिकोटाइल, मीजोकोटाइल, हाइपोकोटाइल, और मीजोकोटाइल से लेटरल साइड से कॉटिलेडन अराइज होंगे। तो ये बात भी सही है, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही। आंसर 152 का 4। 152 का आंसर क्या बन जाएगा बेटा? 4 बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है विंड पॉलिनेशन इज क्वाइट रेयर इन, क्वाइट कॉमन इन ग्रासेस। तो बिल्कुल बात सही है, ग्रासेस में विंड पॉलिनेशन, या फिर इसी को हम कहते हैं एनिमोफिली, क्वाइटली कॉमन होता है इन द ग्रासेस, मतलब मोनोकॉट्स में। पॉलिनेशन बाय वाटर इज क्वाइट रेयर इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ये भी बात सही है। पॉलिनेशन बाय वाटर मतलब हाइड्रोफिली इज लिमिटेड ओनली 30 जेनरा, और उसमें भी मोस्ट ऑफ दी मोनोकॉट्स हैं। तो दोनों बातें आपके पास सही, आंसर आपके पास 4 बनेगा। आंसर क्या बन जाएगा? 4, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए 154। वैसोप्रेशन आल्सो एक्ट एज एंटी डायबिटिक हार्मोन। बिल्कुल बात सही है, वैसोप्रेसिन जो है एंटी डायबिटिक हार्मोन होता है, बिकॉज एंटी डायबिटिक हार्मोन रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट, वाई बढ़ा लेता है। क्यों? कहां से? यहां पर गलती से रीनल, आपके डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल मत पढ़िएगा, प्रॉक्सिमल लिखा हुआ है। तो इसे हम एंटी डायबिटिक हार्मोन इस वजह से कहते हैं क्योंकि वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का रीअब्जॉर्प्शन बढ़वा देता है, ठीक है, और आपके पास लॉस ऑफ जो वाटर हो रहा था उसे रोक देता है। लेकिन यहां पर प्रॉक्सिमल लिखा हुआ है, दैट्स व्हाई गलत हो गया। असर्शन सही है और रीजन गलत है। आंसर क्या बनेगा? सेकंड बन जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 155। पैंक्रियाज इज अ कंपोजिट ग्लैंड और मिक्स्ड ग्लैंड। बिल्कुल, क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन
दोनों पार्ट पाए जाते हैं, पेनक्रियाज एक्ट एज एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड। तो असर्शन सही, रीजन भी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। अगला देखिए, अगला आपके पास 156 क्वेश्चन क्या कह रहे हैं बताइए। जर्म पोर से रिलेटेड बात है, जहां पर एक्साइन नहीं होती वहां जर्म पोर बनता है, और जर्म पोर से अराइज होता है पॉलन ट्यूब। आपको पता है पॉलन ट्यूब एक ही जर्म पोर से बनता है। तो जर्म पोर ऑफ द पॉलन ग्रेन आर रीजन के बारे में पूछ रहा है, दैट कैन विदस्टैंड हाई टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एल्कली। जर्म पोर कहां से अराइज हो रहा है वो रीजन पूछ रहा है बेटा। हालांकि ये लाइन जर्म पोर के लिए नहीं है, ये आपके पास एक्साइन के लिए। फिर लिखा हुआ है थ्रू विच जनरेटिव सेल आर रिलीज इनटू फीमेल गैमेटोफाइट, नहीं। विच आर मेड अप ऑफ लिग्निन और सुबेरिन, नहीं। जर्म पोर विच लैक स्पोरोपोलिन, जहां पर स्पोरोपोलिन नहीं पाई जाती, एक्साइन नहीं होती, वहीं पर जर्म पोर बनता है। आपको पता है कि जो एक्साइन होती है डिसकंटिन्यूअस लेयर है, और जो एंटाइन है वो कॉन्टिन्यूअस लेयर है। जहां पर एक्साइन नहीं होती वहीं पर जर्म पोर का फॉर्मेशन होता है। विंड पॉलिनेटेड प्लांट जनरली शोज, विंड पॉलिनेटेड प्लांट जनरली क्या शो करते हैं वो ये पूछ रहा है। तो बताइए, विंड पॉलिनेटेड प्लांट का मतलब एनिमोफिली की बात करी जा रही है। किसकी बात की जा रही है? एनिमोफिली की। और एनिमोफिली जो है वो फेदरी स्टिग्मा रखेगा, बिल्कुल रखेगा, जिससे एयरबॉर्न हवा में उड़ते हुए पॉलन ग्रेन को ट्रैप किया जा सके। सिंगल ओव्यूल इन द ओवरी इन जनरल देखने को मिलेगा, और स्टेमन वेल एक्सपोज्ड होगा, और जो फ्लावर हैं वो ज्यादातर एक ही फ्लोरल एक्सिस पर अरेंज होकर इन्फ्लोरेसेंस भी बना लेते हैं। तो आंसर आपके पास 4 होगा। और आप बताइए, यहाँ पर जो एनिमोफिली करेंगे प्लांट, उसमें फ्लावर का साइज बड़ा होगा या छोटा? छोटा होगा। कलर्ड होगा या फिर कलरलेस? कलरलेस होगा। आपको किसी तरह का सेंट, किसी तरह का नेक्टर, किसी तरह की खुशबू, या फिर कहा जाए कि वो मतलब किसी पॉलिनेटर को अट्रैक्ट करने के लिए कोई पॉलन रिवार्ड्स भी नहीं रखेगा, नेक्टर वगैरह नहीं बनाएगा। आगे देखिए, एम्ब्रियो सैक ऑफ एंजियोस्पर्म कंटेन। तो आपको पता है कि जो एम्ब्रियो सैक होता है उसमें 3 तो होती है एंटीपोडल सेल, और 3 सेल्स पाई जाती हैं एग एपरेटस में, जिसमें एक एग सेल, 2 सिनर्जेट और 2 पोलर न्यूक्लियाई को रखने वाली सेंट्रल सेल। सेंट्रल सेल एक हो गई, एग एपरेटस में 3 सेल हो गए, और एंटीपोडल में 3 सेल हो गए। तो टोटल मिला के ये 7 सेल है और 8 न्यूक्लिएटेड होता है। 7 सेल और 8 न्यूक्लिएटेड। तो 3 एग एपरेटस में होंगी सही, 2 एंटीपोडल सेल होंगी ठीक, 2 पोलर न्यूक्लियाई होंगी। पहला ही ऑप्शन सही लग रहा है। जबकि 2 सेल एग एपरेटस में गलत, 3 सेल एग एपरेटस सही, 2 एंटीपोडल नहीं होती, 3 होती गलत, 3 एग सेल ठीक है, 1 एंटीपोडल नहीं होती, 3 होती। आंसर देखिए, क्रॉस पॉलिनेशन डज नॉट अकर। क्रॉस पॉलिनेशन कहां पर नहीं होगा? मतलब जीनोगैमी। एलोगैमस फ्लावर, एलोगैमस फ्लावर, एलो का मतलब डिफरेंट, डिफरेंट। एलोगैमस फ्लावर में क्रॉस पॉलिनेशन हो जाएगा, यस। जीनोगैमस फ्लावर भैया जिसमें जीनोगैमी हो रही, ट्रू क्रॉस पॉलिनेशन है। क्लिस्टोगैमस फ्लावर मतलब क्लोज फ्लावर, और जो क्लोज फ्लावर होंगे उसमें क्रॉस पॉलिनेशन तो भूल जाओ। चेस्मोगैमस फ्लावर में हो जाएगा। आंसर आपके पास 159 का थर्ड हो जाएगा। 159 का आंसर क्या बन जाएगा बेटा? थर्ड, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगला क्वेश्चन देख लो, बताओ क्वेश्चन क्या कह रहा है। सेलेक्ट द प्लांट्स पॉलिनेटेड बाय एनिमल्स। कौन से ऐसे प्लांट हैं जो एनिमल के द्वारा पॉलिनेशन किया जाता है? ज़ूस्टेरा, सी ग्रासेस। और आपको याद आ जाए तो ये तो हाइपोहाइड्रोफिली करते हैं, मतलब वाटर के अंदर होता है पॉलिनेशन, इनसाइड द वाटर। तो ये तो एनिमल के जरिए नहीं है। एमॉर्फोफिलस यहां एनिमल के जरिए, किसके जरिए? एनिमल के जरिए। जबकि बैलिस्नेरिया, बैलिस्नेरिया वाटर पॉलिनेटेड प्लांट है, और ये वाटर के सरफेस पर करेगा, तो इसे हम कहेंगे एपीहाइड्रोफिली। उसके अलावा आपके पास यक्का, यक्का प्लांट भी एनिमल्स के द्वारा है।
तो कहते हैं एनिमल के द्वारा होने वाले पॉलिनेशन में एमॉर्फोफिलस आ रहा है और आ रहा है यक्का, मतलब बी और डी, और बी और डी के लिए आंसर थर्ड बना है। बी और डी के लिए आंसर क्या बना बेटा? थर्ड बन गया। कोई प्रॉब्लम इसमें? मुझे तो नहीं लगता कि तुम्हें इसमें कोई प्रॉब्लम होगी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन बता दो। अगला क्वेश्चन है 161। 161 क्वेश्चन क्या कह रहा है? लिखा हुआ द रिस्पेक्ट विद रिस्पेक्ट ऑफ टू एंजियोस्पर्म आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर ऑफ द फॉलोइंग। करेक्ट पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग, तो करेक्ट पेयर आपको निकालना है वेजिटेटिव सेल ऑफ मेल गैमीट। तो मेल गैमीट नहीं, मेल गैमेटोफाइट का जो भी वेजिटेटिव सेल है, मतलब माइक्रोस्पोर में एक माइटोसिस के बाद जो बना है, माइक्रोस्पोर चूंकि मियोसिस से बनकर आया, प्लॉइडी हाफ हो गई, तो इसमें भी प्लॉइडी एन ही होगी। प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस की प्लॉइडी 3n सही है, और न्यूक्लियस सेल की भी प्लॉइडी 2n होती है। सारी की सारी मैचिंग बिल्कुल सही। आंसर क्या बन जाएगा? 4 बन जाएगा, सॉरी हाँ, ऑल 4 बन जाएगा। कोई दिक्कत बेटा? मुझे तो नहीं लगता आपको दिक्कत होगी यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कैस्टर और मेज। तो आपको पता है कैस्टर और मेज वो प्लांट हैं जो ऑटोगैमी तो रोक लेते हैं, गैटेनोगैमी रोक नहीं पाते, क्योंकि यूनिसेक्सुअल फ्लावर उन्होंने बनाए तो जरूर, लेकिन एक ही प्लांट पर बनाए। कैसे बनाए? एक ही प्लांट पर। ऑटोगैमी इज प्रिवेंटेड बट नॉट गैटेनोगैमी, ठीक है। फिर लिखा है बोथ ऑटोगैमी एंड गैटेनोगैमी आर प्रिवेंटेड, गलत बात। मेल एंड फीमेल फ्लावर आर बोर्न ऑन डिफरेंट प्लांट, नहीं भाई साहब, सेम प्लांट। तो आंसर आपके पास क्या बन जाएगा? फर्स्ट। क्या बन जाएगा बेटा? फर्स्ट। ऑटोगैमी तो रोक लिया, गैटेनोगैमी को नहीं रोक पाए। 163 बताइए क्वेश्चन। क्वेश्चन 163 क्या कह रहा है? इन एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक कंटेन, हमें बताया था इन एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक कंटेन हाउ नंबर ऑफ सेल, तो ये होंगे 7 सेल और 8 न्यूक्लिएटेड। 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल। तो सेल के बारे में पूछ रहा, तो जवाब क्या होगा? 7। 163 का क्या हो जाएगा? फर्स्ट। अगला देखिए, लिखा हुआ नॉर्मली हाउ मेनी पॉलन मदर सेल्स आर नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 400 पॉलन ग्रेन। 400 पॉलन ग्रेन बनाने के लिए कितनी मदर सेल? तो 100 चाहिए ना। 100 पॉलन मदर सेल में क्या हुआ? 100 पॉलन मदर सेल में क्या हुआ? मियोसिस हुई, और मियोसिस के बाद आपके पास 400 पॉलन ग्रेन बन जाएंगे। कितने? 400। तो आपके पास जवाब क्या हो जाएगा? 100। क्या हो जाएगा बेटा? 100 हो जाएगा, कोई इसमें डाउट नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाइट कर्नल ऑफ कोकोनट। तो आपको पता है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कोकोनट वाटर में होता है, जबकि व्हाइट कर्नल ऑफ कोकोनट में सेलुलर एंडोस्पर्म होता है, फ्री न्यूक्लियर नहीं होता। तो वो तो आंसर गलत हो गया। आंसर 165 का फर्स्ट बन जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए। लिखा हुआ न्यूसिलर पॉलीएम्ब्रियोनी इज रिपोर्टेड इन द स्पीसीज। तो न्यूसिलर पॉलीएम्ब्रियोनी के एग्जांपल आपको सिट्रस फैमिली का दिया हुआ है और मैंगो में भी दिया हुआ है। तो मैंगो, सिट्रस, ये मालवेसी का है नहीं। आंसर क्या हो जाएगा? 4। 166 का 4। चलो अगला क्वेश्चन बताना। 167 इन द ग्रास फैमिली द कॉटिलिडन इज कॉल्ड स्क्यूटेलम। ठीक है, सिंगल सीड शेप कॉटिलिडन को स्क्यूटेलम कहते हैं। कि कहां सिचुएटेड होगा? तो आपको पता है कि मेसोकोटाइल से अराइज होगा, लेटरल साइड प्रेजेंट होगा। तो एपेक्स ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस नहीं, बिलो द स्क्यूटेलम नहीं, ये हो जाएगा वन साइड ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस, मतलब लेटरल साइड। सेकंड ऑप्शन। अगला बता दो 168 पेरिस्पर्म इज फाउंड इन। तो पेरिस्पर्मिक सीड रेमिनेंट आपके पास न्यूसिलस और ब्लैक पेपर और बीट। आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड। ग्राउंडनट नहीं होगा। आगे देखिए, लिखा हुआ एल्बुमिनस सीड अकर्स इन। तो एल्बुमिनस सीड का मतलब क्या होता है? एंडोस्पर्मिक सीड। कौन सा सीड? एंडोस्पर्मिक सीड। और एंडोस्पर्मिक सीड इन जनरल पाए जाते हैं
जनरली पाए जाते हैं मोनोकॉट्स में, लेकिन कुछ मोनोकॉट्स ऐसे भी होते हैं जिसमें नॉन एंडोस्पर्मिक भी होता है। तो आपको कैस्टर एंडोस्पर्मिक होगा, बीट भी होगा, नेस भी होगा, आंसर ऑल हो जाएगा। यहाँ पर सारे वही एग्जाम्पल दिए हुए हैं, सारे आंसर क्या हो जाएंगे? ऑल। चलिए, और ये है हमारे सेशन का आज का आखिरी क्वेश्चन। इसके बाद के क्वेश्चन आप विक्रम सर से डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, फ्रूट ऑफ स्ट्रॉबेरी इज। तो स्ट्रॉबेरी आपको पता है, कैश्यू, स्ट्रॉबेरी, एप्पल, ये सब कैसे फ्रूट हैं? फॉल्स फ्रूट हैं। इसमें थैलेमस जो होता है वो कंट्रीब्यूट करता है फ्रूट के बनाने में, और वहां पर डायरेक्ट आप जाकर फोटो में भी देखिए ये टाइप ऑफ फ्रूट में क्या है, तो एकीन है। तो फॉल्स एकीन में आएगा, फॉल्स ड्रूप नहीं, ट्रू एकीन नहीं, ट्रू ड्रूप नहीं। तो जवाब क्या हो जाएगा? 70 का 1। ठीक है बेटा। तो इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चंस देख लिए हैं 136 से 170। आई होप आपको समझ आए होंगे। आई होप बहुत आसान से पेपर जा रहा होगा। कोई दिक्कत नहीं, पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए। Hello everyone. तो next question 171. Which occurs after double fertilization? Double fertilization के बाद क्या होगा? तो जाइगोट डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो। पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस अगर देखे जाए एंजियोस्पर्मिक प्लांट में, तो यहाँ पर जाइगोट जो होता है वो किसमें चेंज हो जाएगा? एम्ब्रियो में। प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, इसका जो न्यूक्लियस होगा इसको बोलते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और सेल को बोला जाएगा प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। तो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल किसमें चेंज हो जाती है? ये चेंज हो जाती है एंडोस्पर्म में। प्लॉइडी इसकी होगी 3N। इसके बाद यहाँ पर जो ओव्यूल है वो किसमें चेंज हो जाता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन? तो ये चेंज हो जाएगा सीड में। इंटेग्यूमेंट्स जो होते हैं ये चेंज हो जाते हैं सीड कोट में, और आउटर सीड कोट को बोलते हैं टेस्टा और इनर वाले को बोलते हैं टेगमेन। तो ये टेस्टा और टेगमेन। और जो ओवरी वॉल है वो चेंज हो जाती है पेरिकार्प में, और ओवरी विल चेंज इनटू फ्रूट। देखिए पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस। जाइगोट डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल डेवलप्स इनटू एंडोस्पर्म, पॉलन ट्यूब एंटर्स द एम्ब्रियो साइट, ये प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट होगा, पॉलन क्रिस्टल इंटरेक्शन में आएगा। तो अब आंसर होगा थर्ड, बोथ 1 and 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 172। 172 में लेबल द A, B, C and D। तो यहाँ पर ये क्या है? ये कॉटिलिडन्स है, ये डाइकॉट एम्ब्रियो है। डायग्राम जो है ये डाइकॉट एम्ब्रियो का है। ये रिव्यूल हो गया यहाँ पर, ये हाइपोकॉटल और ये रेडिकल, और ये वाला पोर्शन यहाँ पर बुक है। तो 172 यहाँ पर करेक्ट आंसर पूछा गया है। करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा फर्स्ट, ए रेडिकल हो गया, और बी यहाँ पर कॉटिलिडन्स, और सी यहाँ पर रिव्यूल दिया हुआ है, और डी हाइपोकॉटल। आंसर फर्स्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 173, विच इज करेक्ट? यहाँ पर सम स्पीसीज ऑफ एस्ट्रेसियन ग्रासेस प्रोड्यूस सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। इसी को बोलते हैं एपोमिक्सिस। कॉमन है किसमें? एस्ट्रेसी और ग्रासेस में। सही है। स्ट्रॉबेरी एंड कैश्यू आर फॉल्स फ्रूट। सूडो कार्प बोलते हैं इनको। सूडो मीन्स फॉल्स, कार्प रिलेटेड टू फ्रूट। तो सूडो कार्प क्यों? क्योंकि इसके फॉर्मेशन में, फ्रूट के फॉर्मेशन में थैलेमस का कॉन्ट्रीब्यूशन। एनी पार्ट अदर देन द ओवरी से अगर फ्रूट बन रहा है तो उसको फॉल्स फ्रूट में कंसिडर किया जाता है। तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पर सही है। Filiform apparatus present at the micropylar part of the synergid guides the entry of pollen tube. Filiform apparatus ये micropylar part पे present है synergids में, ये entry of pollen tube को guide करता है into the embryo से। ये statement भी सही है। तो आंसर यहाँ पर हो फोर्थ।
Now question number 174. Arrange the following stages of microspore development into pollen grain. तो ये हो गया यहाँ पर माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर के फॉर्मेशन पर यहाँ पर वैक्यूलेशन होता है, ये वैक्यूल्स है, वैक्यूलेशन इस स्टेज को बोलेंगे। इसके बाद यहाँ पर एसिमेट्रिक स्पिंडल का फॉर्मेशन, और इसी की वजह से एक लार्ज सेल और एक स्मॉल सेल, ये वाली सेल है वेजिटेटिव सेल, ये वाली है जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल में लार्ज इर्रेगुलर न्यूक्लियस, जनरेटिव सेल स्पिंडल शेप है और ये फ्लोट करती है इन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। तो यहाँ पर सीक्वेंस होगा, पहले सी, फिर इसके बाद बी, इसके बाद यहाँ पर डी, फिर ए, सी बी डी एंड आंसर विल बी सेकंड। नाउ क्वेश्चन नंबर 175. इन द फॉलोइंग गिवन फिगर व्हाट इज ए? तो ये क्या दिया हुई है, माइक्रोस्पोरेंजियम की वॉल्स दी। माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम क्या है? तो माइक्रोस्पोरेंजियम इज द स्ट्रक्चर इन विच माइक्रोस्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड। स्पोरेंजियम उसको बोलते हैं जहाँ स्पोर्स बनते हैं, क्योंकि यहाँ पे हेटेरोस्पोरस है। तो माइक्रोस्पोरेंजियम इज द स्ट्रक्चर इन विच माइक्रोस्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड। और माइक्रोस्पोरेंजियम की वॉल जो होती है 4 लेयर्स में है। सबसे बाहर एपिडर्मिस, इसके बाद यहाँ पर होती है एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस में यहाँ पर अल्फा सेलुलोजिक थिकनिंग्स हैं, डेसेंस में हेल्प करती है। एंडोडर्मिस के बाद मिडिल लेयर, मिडिल लेयर शॉर्ट लिव्ड होती है, एफिमीरल बोला जाता है इसको, और ये कई लेयर्स की है, मल्टीपल लेयर्स हैं इसमें, और ये भी डेसेंस में हेल्प करेगी। और इनर मोस्ट लेयर जो होती है टेपिटम है, नरिशमेंट में हेल्प करती है, पॉलीप्लॉइडी या मल्टीन्यूक्लिएट हो सकती है। तो यहाँ पर इसके बारे में पूछा गया है, तो ये है मिडिल लेयर, आंसर होगा यहाँ पर थर्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 176. द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फॉर्म ए पॉलन मदर सेल। तो पॉलन मदर सेल भी बोलते हैं या इसको माइक्रोस्पोर मदर सेल। इसमें मियोसिस होगी, मियोसिस के बाद यहाँ पर 4 माइक्रोस्पोर्स बनेंगे जिनको माइक्रोस्पोर टेट्रेट बोलेंगे। 4 सेल साथ में होती है। माइक्रोस्पोर्स के बाद ये माइक्रोस्पोर 4 के चारों फंक्शनल होंगे और ये किसमें चेंज हो जाते हैं, ये चेंज होते हैं पॉलन ग्रेन में। तो 4 माइक्रोस्पोर्स हैं तो 4 पॉलन ग्रेन। माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन, इसी को बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। और ये वाला ये मेल गैमेटोफाइट है पॉलन ग्रेन, इसको बोलेंगे माइक्रोगैमेटोजेनेसिस, यहां से यहां तक। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस होता है, तो मेगास्पोर मदर सेल से फंक्शनल मेगास्पोर बनने तक का प्रोसेस मेगास्पोरोजेनेसिस। ऑटोगेमी, अगर सेम फ्लावर का एंथर से पॉलन रिलीज हो और उसी की स्टिग्मा पे पहुंच जाए तो इसको बोलते हैं ऑटोगेमी। जीनोगेमी में फ्लावर भी डिफरेंट होगा और प्लांट भी डिफरेंट होगा। अगर ये डिफरेंट यहाँ से एंथर रिलीज हो, यहाँ पे पहुंचे तो जीनोगेमी। तो यहाँ पर आंसर करेक्ट होगा फर्स्ट, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। नाउ क्वेश्चन नंबर 177. व्हाट इज द डायमीटर ऑफ पॉलन ग्रेन? तो पॉलन ग्रेन का डायमीटर यहाँ पर कितना, 25 to 50 माइक्रोमीटर। पॉलन ग्रेन में 2 लेयर है सेल वॉल में, एक्साइन और इंटाइन। एक्साइन लेयर जो है डिसकंटिन्यूअस है, ये कॉन्टिन्यूअस लेयर है, ये स्पोरोपोलिनिन की बनी हुई है। जहां पर स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट होता है वहां पे जर्म पोर। कंटिन्यूअस लेयर है, ये सेलुलोज और पैक्टिन की बनी हुई है, इनर लेयर होगी। तो आंसर हुआ यहाँ पर थर्ड। नेक्स्ट, पॉलन ग्रेन्स आर वेल प्रिजर्व्ड एज फॉसिल्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ, तो यहाँ पर स्पोरोपोलिनिन प्रेजेंट है। स्पोरोपोलिनिन दिस इज मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल, ऑर्गेनिक मैटर है ये, और ये रेजिस्टेंट है किसके लिए, तो दिस इज रेजिस्टेंट टू एसिड, एल्कली, टेम्परेचर, एंजाइम्स। नो नोन एंजाइम
कैन डाइजेस्ट स्पोर पॉलन। तो आंसर यहाँ पर हो गया सेकेंड। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 179। 179 में पॉलन ग्रेन कैन स्टोर इन पॉलन बैंक एट विच टेम्परेचर। तो पॉलन बैंक की जरूरत किसमें पड़ेगी, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन वगैरह जहां पर होगा, क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम यहाँ पर होगा, और ये अगर कंजर्वेशन जहां पर हो तो वो C2 कंजर्वेशन में ये आएगा। टेम्परेचर कितना, तो 196 डिग्री -196 डिग्री फिर नाइट्रोजन, इसी को बोलते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक फ्रॉम अ सिंगल मेगास्पोर। एक मेगास्पोर से एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन, तो जो कि मेगास्पोर मदर सेल से बनता है। मेगास्पोर एक ही फंक्शनल होता है यूजुअली, और ये जो फंक्शनल मेगास्पोर है ये एम्ब्रियो सैक बनाएगा। एम्ब्रियो सैक क्या है, तो इसको बोलते हैं फीमेल गैमेटोफाइट। तो इस तरह का जो डेवलपमेंट होगा यहाँ पर एक स्पोर से ही बनेगा, जिसको बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, और इसी को बोलते हैं पॉलीगोनम टाइप। क्योंकि सबसे पहले ये जेनरा पॉलीगोनम में देखा गया था, तो पॉलीगोनम भी बोलते हैं, मोनोस्पोरिक भी बोलते हैं। आंसर होगा यहाँ पर सेकेंड। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 181। देयर इज अ कैरेक्टरिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सेल्स विद इन द एम्ब्रियो सैक। 3 cells are grouped together at the micropylar end and constitute the। तो ये एक सेल, ये दो सिनर्जिड्स, ये एंटीपोडल्स, और बीच में ये सेंट्रल सेल। तो लार्जेस्ट सेल होती है सेंट्रल सेल, ये एंटीपोडल्स डिजेनरेट हो जाते हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन, और ये एक सेल, और इसके साइड में जो है ये सिनर्जिड्स। तो सिनर्जिड्स में सेल वॉल से फिंगरलाइट प्रोजेक्शंस होंगे, जिनको बोलते हैं फिलिफॉर्म ऑपरेटर्स, जो पॉलन ट्यूब को गाइड करते हैं इनटू द एम्ब्रियो सैक। तो ये सिनर्जिड्स हो गए, और ये कहाँ पर प्रेजेंट है, ये माइक्रोपाइलर है। ये वाला एंड माइक्रोपाइलर कहलाता है, ये चलेजल एंड कहलाता है, और ये तीनों सेल्स मिलकर के बनाते हैं एग अपरेटस। तो इसलिए यहाँ पर आंसर होगा फर्स्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 182। फाइंड आउट करेक्ट ऑप्शन अमंग द फॉलोइंग। इज जेनेटिकली सिमिलर टू ऑटोगेमी सिंस द पॉलन ग्रेन्स कम फ्रॉम द सेम प्लांट। जेनेटिकली सिमिलर टू ऑटोगेमी, तो यहाँ पर क्रॉस पॉलिनेशन तो कोई पॉलिनेटिंग एजेंट इन्वॉल्व है, कैंथर है, और ये दूसरा फ्लावर हो गया, ये इसका स्टिग्मा हो गया, स्टाइल ये होगी यहाँ पर एंथर। तो यहाँ से एंथर निकलेगा और सेम प्लांट के सेम प्लांट के डिफरेंट फ्लावर पे पहुंचेगा, तो इसको बोलते हैं ज़ीटोनोगेमी। अगर इसी का एंथर निकल के इसी के फ्लावर पे पहुंच जाता तो इसको बोलते हैं ऑटोगेमी। तो ये ज़ीटोनोगेमी सही दिया हुआ है, और जेनेटिकली ऑटोगेमी है क्योंकि सेम जीनोटाइप होगा, एक ही प्लांट के दो फ्लावर्स हैं। This is the only type pollination in which during pollination brings genetically different types। तो यहाँ पर जब जीनोगेमी होगी, अगर इस फ्लावर से एंथर रिलीज होकर के इस प्लांट भी डिफरेंट, फ्लावर भी डिफरेंट, तब इसको हम लोग बोलते हैं जीनोगेमी। तो दिस इज द ओनली टाइप, ये भी ठीक है, जेनेटिकली डिफरेंट क्योंकि प्लांट डिफरेंट हो गया। डिवाइस दैट प्रिवेंट इनब्रीडिंग इज सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। तो इनब्रीडिंग को या सेल्फ पॉलिनेशन को या ऑटोगेमी को प्रिवेंट करने के लिए सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी होती है, डिवाइस है। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी में सेम फ्लावर का पॉलिन जो होगा उसके स्टिग्मा पर जर्मिनेट नहीं कर सकता है, उसको पॉलिन क्रिस्टल जो भी जर्मिनेशन अलाउ नहीं करती है, तो इसी को बोलते हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब हो गया रॉन्ग टाइप का पॉलिन अगर है, तो यहाँ पर सेल्फ पॉलिन को भी रॉन्ग टाइप ही कंसिडर किया गया है, तो ये सही है। Filiform apparatus present at the micropylar part of the synergids
गाइड्स द एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब, ये भी ठीक है। फिलीफॉर्म अपरेटस जो सिनेड्रेट्स में प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर ये फिंगर लाइट प्रोजेक्शंस होंगे, सेल वॉल के केमिकल्स रिलीज करते हैं, पॉलन ट्यूब को गाइड करते हैं एंड और एम्ब्रियो सेट, फिर ये सिनेड्रेट डिस्ट्रॉय हो जाएगी और यहाँ पर पेल गैमेट्स रिलीज हो जाते हैं। तो इस ये भी सही दिया हुआ है, ए बी सी डी, यहाँ पर चारों ही ऑप्शन सही है, आंसर होगा 4th। नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 183, which of the following are example of aluminous seed? Aluminous seed या इसी को बोलते हैं एंडोस्पर्मिक सीड। इसको एंडोस्पर्मिक सीड क्यों? क्योंकि टिल द मैच्योरिटी ऑफ द एम्ब्रियो यहाँ पर एंडोस्पर्म जो होगा वो प्रेजेंट रहता है, इसीलिए इसको बोलते हैं एंडोस्पर्मिक। और एंडोस्पर्मिक सीड के अगर एग्जांपल्स देखे जाए तो कैस्टर है, कोकोनट है और यहाँ पर सीरियल्स, सीरियल्स में व्हीट, राइस, मेज, बार्ली, अनाज जो होते हैं वो सब सीरियल्स। तो आंसर यहाँ पर होगा ऑल ऑफ द अबव। कुछ फैमिलीज भी एंडोस्पर्मिक हैं, जैसे मोनोपार्ट में एंडोस्पर्मिक सीड देखने को मिलेगा, फिर ये सी और ग्रेमिनी, ग्रेमिनी को बोलते हैं ओएसी, और इसके अलावा यहाँ पर सोलेनेसी। नेक्स्ट, the characteristic feature of angiospermic microsporangium is are, so microsporangium का characteristic, it is generally surrounded by 4 wall layers। microsporangium हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। microsporangium is the structure in which microspores are produced। तो ये 4 wall layers हैं, ठीक है। outer 3 wall layers perform the function of protection and also help in dehiscence, ठीक है, ये भी release the pollen epiderm। और ये इसमें 3 लेयर कौन सी है? एपिडर्मिस, एंडोथेलियम, मिडिल लेयर। इनरमोस्ट वॉल लेयर दैट हेल्प्स इन नरिशमेंट, दैट नरिशिंग द डेवलपिंग पॉलन ग्रेन इज टैपिटम, ये भी ठीक है। सेल्स ऑफ टैपिटम आर possess dense cytoplasm and generally have more than 1 nucleus, तो ये भी ठीक है। यहाँ पर बाइन्यूक्लिएट या मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन होती है, और ये बाइन्यूक्लिएट या मल्टी न्यूक्लिएट क्यों होती है? क्योंकि कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। इसके अलावा यहाँ पर पॉलीफ्लॉइडी भी प्रेजेंट होगी, स्पोरोपोलिन के फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है, यूविश ग्रैन्यूल्स बनते हैं। तो आंसर यहाँ पर ऑल आर करेक्ट, आंसर विल बी 3rd। नाउ क्वेश्चन नंबर 185, अमंग द फॉलोइंग विच इज ए डायोसियस प्लांट? डायोसियस का मतलब हो गया यूनिसेक्सुअल। तो प्लांट की बात हो रही है, तो प्लांट यहाँ पर डेट पाम एंड पपाया बोथ, ये दोनों ही कैसे हैं? डायोसियस प्लांट है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 186, इन ओवर 60% ऑफ एंजियोस्पर्म पॉलन ग्रेन आर शेड एट व्हिच स्टेज? तो माइक्रोस्पोर में जब पहला माइटोटिक डिवीजन होता है, 2 सेल बनती है, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल। टू सेल, इन दिस 2 सेल स्टेज पॉलन ग्रेन रिलीज हो जाता है, तो आंसर होगा 2 सेल स्टेज। लेकिन कुछ में लेस देन 40% में जनरेटिव सेल भी डिवाइड हो जाती है, सेकेंड माइटोसिस होगी यहाँ पर, और दिस विल प्रोड्यूस 2 मेल गैमेट्स। आंसर होगा यहाँ पर फर्स्ट 186। Now question number 187, ऑटोगेमी is kind of pollination in which? ऑटोगेमी, ऑटोगेमी, जिटोनोगेमी, ये भी हम लोगों ने पीछे डिस्कस कर लिया है। यहाँ से अगर ये फ्लावर का आंसर है और ये इसका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, तो अगर ये इसी का आंसर से पॉलन रिलीज हो और इसकी फ्लावर की स्टिग्मा पर पहुंचे, तो इसको बोला जाता है ऑटोगेमी। तो ऑटोगेमी के बारे में पूछा गया, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर ऑफ फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, इसको बोलते हैं जिटोनोगेमी। अगर ये
सेम प्लांट के डिफरेंट फ्लावर पे पहुंचेगा तो इसको बोला जाएगा ज़ीनोगेमी। यहाँ से रिलीज हो यहाँ पर पहुंचेगा तो ज़ीनोगेमी। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अ सेम फ्लावर, ये यहाँ पर सही दिया है। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट, अगर प्लांट ही चेंज हो जाएगा, फ्लावर भी डिफरेंट हो और प्लांट भी डिफरेंट हो तो इसको बोलेंगे ज़ीनोगेमी। यहाँ से यहाँ पर अगर पहुंचे तो ज़ीनो, आंसर विल बी सेकंड। नाउ क्वेश्चन नंबर 188, which device to discourage self pollination and encourage cross pollination in angiosperm? ऑटोगेमी प्रिवेंट करेगा, सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करेगा। कौन कौन से? सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब हुआ उसी का पॉलिन उसकी स्टिग्मा पर जर्मिनेट नहीं करेगा, तो ये सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। पॉलिन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी आर नॉट सिंक्रोनाइज्ड, ये कहलाता है डाइकोगेमी। अलग अलग टाइम पर मैच्योर की मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की, अगर एंडोशियम पहले मैच्योर होता है तो इसको बोलते हैं प्रोटैंड्री, और अगर गाइनोशियम पहले मैच्योर होता है तो इसको बोलते हैं प्रोटोगाइन। प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, ये भी ठीक है, इसको बोलते हैं डिक्लाइनिंग या यूनिसेक्सुअलिटी। ये भी किसके लिए एडाप्टेशन है? प्रिवेंट टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन। तो ए बी सी ये तीनों ही ऑप्शन यहाँ पर सही दी, आंसर विल बी फोर्थ। नाउ क्वेश्चन नंबर 189, filiform apparatus present at the micropylar end of the synergids function as, तो ये यहाँ पर एम्ब्रियोस है, ये एक्स सेल हो गई, ये सिनर्जिड्स। सिनर्जिड्स की सेल वॉल होती है, फिंगरलाइज प्रोजेक्शंस बनाती हैं, तो फिलिफॉर्म apparatus बोलेंगे। ये फिलिफॉर्म apparatus केमिकली पॉलन ट्यूब को अट्रैक्ट करता है द एम्ब्रियो सेल, और पॉलन ट्यूब में क्या होंगे? यहाँ पर मेल गैमेट्स होंगे, अंदर जाकर के रिलीज हो जाते हैं। तो guides the entry of pollen tube, guides the entry of polar nuclei, guides the entry of polar antipodal cell. Answer will be first. Now question number 190. 190 में क्या दिया हुआ? डबल फर्टिलाइजेशन इज यूनिक इवेंट ऑफ, तो डबल फर्टिलाइजेशन में एक होगा सिंगेमी और एक होगा ट्रिपल फ्यूजन। सिंगेमी इज ट्रू फर्टिलाइजेशन, क्योंकि यहाँ पे दो मेल गैमेट्स रिलीज हो रहे हैं। इस जब पॉलन ट्यूब एंटर करेगा, एक सिनर्जिड इमीडिएटली डिस्ट्रॉय हो जाएगा, मेल गैमेट्स रिलीज होंगे। मेल गैमेट जो एक्स सेल से फ्यूज करेगा, इसको बोलेंगे सिंगेमी और इसको बोलेंगे ट्रिपल फ्यूजन, क्योंकि तीन हैप्लॉइड न्यूक्लियस यहाँ पर फ्यूज हो रहा है, दो पोलर न्यूक्लियस और एक ये मेल गैमेट का न्यूक्लियस। तो डबल फर्टिलाइजेशन, इसमें दो इवेंट्स हैं, सिंगेमी और ट्रिपल फ्यूजन। सिंगेमी यहाँ पर एक मेल गैमेट विद एग सेल, ट्रू फर्टिलाइजेशन, और ट्रिपल फ्यूजन यहाँ पर इसका ये मेल गैमेट का फ्यूजन है इसके साथ सेंट्रल सेल के साथ। तो ये कैरेक्टरिस्टिक है किसका? ओनली एंजियोस्पर्म्स का। 190 इज सेकंड। नाउ क्वेश्चन नंबर 191, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट्स थैलेमस कंट्रीब्यूट्स टू द फ्रूट फॉर्मेशन? तो थैलेमस अगर कंट्रीब्यूट करेगा तो ये कहलाएगा सूडोकार्प, क्योंकि टेक्निकली ओवरी से ही डेवलप होना चाहिए। एनी पार्ट अदर देन द ओवरी अगर फ्रूट के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रही है तो उसको हम लोग फिर ट्रू फ्रूट नहीं कंसिडर करते। ट्रू फ्रूट के लिए ओनली ओवरी। तो यहाँ पर थैलेमस एप्पल, स्ट्रॉबेरी और कैश्यू तीनों में ही कंट्रीब्यूट करेगा, तो आंसर हो जाएगा फॉल्स फ्रूट का, और फॉल्स फ्रूट को सूडोकार्प। 191 is fourth. Now question number 192. Below is a structure of seed. Analyze it and label A and B. तो ये हाइपोकोटाइल, ये इसका कॉटिलिडन, ये सीड कोट,
और ये हाइपोकोटाइटेक्सिस, तो आंसर हुआ यहाँ पर हाइपोकोटाइटेक्सिस एंड पॉजिटिव। और ये किसका है, तो ये कैस्टर का। कैस्टर में एक स्ट्रक्चर और है जिसको बोलते हैं कार्बन। 192 is third. Now question number 193. A special mechanism to produce seeds without fertilization is called, तो इसी को बोलते हैं एपोमिक्सिस। सिंगेमी जो है ये ट्रू फर्टिलाइजेशन, और सिंगेमी से क्या बनेगा, जाइगोट। जाइगोट विल चेंज एम्ब्रियो में चेंज होगा। पॉलीएम्ब्रियोनी, पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस, फीमेल गैमेट डेवलप्स इनटू द एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन। फीमेल गैमेट से डायरेक्ट एम्ब्रियो। और पॉलीएम्ब्रियोनी में गैमेट से एम्ब्रियो। पॉलीएम्ब्रियोनी में मोर देन वन एम्ब्रियो इन द सेम एम्ब्रियो साइट, उसको बोला जाएगा पॉलीएम्ब्रियोनी। आंसर विल बी सेकंड। नाउ क्वेश्चन नंबर 194. Important characters and functions of tapetum. तो tapetum wall है मैक्रोस्पोरेंडियम की, और ये इनर मोस्ट लेयर है, और ये बाइन्यूक्लियर मल्टी न्यूक्लियर हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं, कैरियोकाइनेसिस नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, देन साइटोप्लाज्म होगा। But nourishes the developing pollen grain, then cytoplasm generally have more than one nucleus, innermost wall layer of microsporangium. Answer होगा यहाँ पर all of the above. Now question number 195. Group of compactly arranged homogeneous cell in the center of microsporangium. The center of microsporangium में जो homogeneous cells का compact structure है, उसी को बोलते हैं sporogenous tissue. और इस स्पोरोजेनस टिश्यू की खास बात यह है कि इसमें ईच सेल इज पोटेंशियल पॉलिन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो आंसर विल बी थर्ड। स्पोरोजेनस टिश्यू में पॉलिन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल, और ये चेंज होगी माइक्रोस्पोर्स में, और माइक्रोस्पोर्स में चेंज टू पॉलिन ग्रेन। पॉलिन ग्रेन क्या है, मेल गैमेटोफाइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 196. हार्ड आउटर लेयर ऑफ एग्जाइम नॉट मेड अप ऑफ, हार्ड आउटर लेयर्स नॉट मेड अप ऑफ, ये बनी होती है स्पोरोपोलिन। क्या इसमें एब्सेंट है, तो सेलुलोज एंड पैक्टिन। सेलुलोज एंड पैक्टिन ये किसमें प्रेजेंट है, इंटाइन। और इंटाइन कैसी होती है, कॉन्टिन्यूअस लेयर। आंसर विल बी बोथ 1 and 2. Now question number 197. Sporopollenin is unaffected by, this is unaffected by high temperature, strong acid and alkali, as well as enzymes. Most resistant organic material. Now question number 198. Parthenium or carrot grass came into India with imported. तो जब इंडिया में हरित क्रांति हुई थी उससे पहले जब वीट वगैरह इंपोर्ट किया जाता था तो उसी के साथ ये कंटेमिनेशन के फॉर्म में आ गया था, कंटेमिनेटेड वीट के साथ। और ये जो है पॉलन एलर्जी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पॉलन एलर्जी इज पार्थेनियम कैरेट ग्रास। का नाम होगा पार्थेनियम स्ट्रोफोरस। Answer will be third. Now question number 199. According to current scientific definition of hormone, तो हार्मोन्स क्या है, ये नॉन न्यूट्रिएंट है, इंटरसेलुलर मैसेंजर्स और प्रोड्यूस इन ट्रेस अमाउंट्स। आंसर यहाँ पर हो जाएगा 4.
Now question number 200. Many number of ovules in an ovary में भी, तो पपाया में भी कई सारे सीड्स होते हैं, वाटरमेलन में भी कई सारे सीड्स हैं, और ऑर्किड्स में भी. Answer both. So this is all I had for you. Thank you all of you. Thank you so much.